नमस्कार दर्शकों, आपने इंसान के तो नकली रूप सुने होंगे, इंसान का वह रूपिया तो सुना होगा। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा डबल रोल होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गीता में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी एक डबल रोल था। जी हाँ दोस्तों, वासुदेव भगवान कृष्ण का एक डबल रोल था जिसका नाम पौंड्रक था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि कौन था नकली वासुदेव कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि चुनार देश का प्राचीन नाम कौरव देश था। वहाँ के राजा का नाम पौंड्रुक था। कुछ मान्यताएं हैं कि पौंड्रुक देश का राजा होने से इसे पौंड्रुक कहते हैं। कुछ मानते हैं कि वह काशी नरेश ही था। चेदी देश में ये पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। ये द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात, बंग एवं पुंड्र देशों पर इसका स्वामित्व था। ये मूर्ख एवं अविचारी था। कहते हैं कि पौंड्रुक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने ये बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है, मथुरा का राजा कृष्ण नहीं। कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रुक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर, मुकुट, कौस्तुभ, मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को इस संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन बाद में उसकी हरकतें, सब बातें अधिक सहन नहीं हो पाईं। उन्होंने प्रत्युत्तर भेजा, तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करूंगा। यह सुनकर पौंड्रुक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू करने लगा। अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए वह काशी नगर गया। यह सुनते ही कृष्ण ने ससैन्य काशी देश पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण आक्रमण कर रहे ये देखकर पौंड्रुक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आ गए। युद्ध के समय पौंड्रुक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, बनमाला, रेशमी पीताम्बर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किए थे एवं वह गरुड़ पर आऊढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्धभूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को हंसी आ गई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रुक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रुक के पुत्र सुदक्षण ने कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुनरक्षण किया, लेकिन द्वारिका की ओर गई वह आग की लपट रूप कृत्या ही पुनः काशी में आकर सुदक्षणा की मौत का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र सुदक्षण को ही भस्म कर दिया। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ फीचर से रजत की रिपोर्ट।